अमेरिका की फौज तैयार है। दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स को डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का इंतजार है। ईरान पर चढ़ाई करने के लिए 5000 कमांडो किसी भी वक्त हमला कर देंगे। लेकिन इस फौज का ईरान में टारगेट क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर युद्ध बदल चुका है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के खार्क द्वीप पर नहीं बल्कि खुजिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं? क्या अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन में सऊदी अरब भी शामिल होगा? बहरीन, कुवैत, यूएई और कतर भी ईरान से लड़ने के लिए फौज भेजेंगे? क्या ईरान के खिलाफ खाड़ी देशों को मिलाकर अमेरिका ने शुरू कर दी है वर्ल्ड वॉर? अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन बहुत बड़ा टारगेट सेट कर चुका है और इसमें खार्क के साथ खुजिस्तान वाले समीकरण ईरान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिकों की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। अमेरिका के 5000 कमांडो जब खाड़ी देशों की फौज के साथ ईरान में घुसेंगे तो क्या होगा? यह जानने से पहले खार्क और खुजिस्तान के बारे में बहुत जरूरी बातें समझ लीजिए। मैप पर देखिए, यह है खार्क द्वीप, यह फारस की खाड़ी में है, जबकि मेनलैंड ईरान में यह जगह है खुजिस्तान। इस इलाके में ईरान का बॉर्डर इराक से लगता है। ये दोनों जगह इस वक्त युद्ध के हॉट पॉइंट बने हुए हैं। खार्क द्वीप पर ईरान के तेल निर्यात का टर्मिनल है। यहीं से उसके 90% तेल का निर्यात होता है, जबकि खार्क द्वीप से जो तेल निर्यात किया जाता है ईरान के खुजिस्तान प्रांत से निकाला जाता है। खुजिस्तान को ईरान की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ईरान का 80% तेल खुजिस्तान की जमीन से निकाला जाता है। सवाल है कि क्या अमेरिका और उसके साथी खाड़ी देश फौज लेकर ईरान पर चढ़ाई करने जा रहे हैं? तो कहां पर हमला करेंगे? उनका हमला खार्क पर होगा या फिर खुजिस्तान पर होगा? और दोनों मोर्चों में से हमला कहां करना ट्रंप के लिए आसान साबित होगा? अमेरिका की फोर्स खुजिस्तान पर पहले हमला कर सकती है, क्योंकि यह ऐसा इलाका है जहां अमेरिकी सेना को फौज की रसद, सप्लाई और बाकी कम्युनिकेशंस बनाने में कम मुश्किल उठानी पड़ेगी। यह एक समतल इलाका है जहां किसी फौज के लिए ऑपरेशन करना आसान है। लेकिन उससे पहले सवाल कि क्या खाड़ी देश अब अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर चढ़ाई करने जा रहे हैं? अमेरिका और खाड़ी देशों की कोशिश है कि वो इस युद्ध में ईरान के खिलाफ 12,000 सैनिक शुरुआती दौर में उतारें। इनमें सैनिकों से मदद करने के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी फंडिंग ट्रंप ने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर से कराने का फैसला किया है। Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. अमेरिका के साथ खाड़ी देशों का आना पहले मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन अब अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि सऊदी अरब ईरान में युद्ध तेज करना चाहता है और इसके लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि सऊदी अरब ने ट्रंप पर दबाव बनाया हुआ है कि युद्ध जारी रखा जाए। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कई बार डोनाल्ड ट्रंप से बात कर चुके हैं। उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन तक युद्ध तेज करने के लिए कहा है। सऊदी अरब का साफ मानना है कि ईरान खाड़ी देशों के लिए खतरा है और इस वक्त ईरान को ज्यादा से ज्यादा कमजोर करने की जरूरत है। इसीलिए अमेरिका को अब पीछे नहीं हटना चाहिए। इसीलिए कयास है कि ट्रंप सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देशों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। वो ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में खाड़ी देशों का इस्तेमाल करेंगे। पहले से ही अमेरिकी सेना सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देशों के
मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर रही है। ईरान की फौज 6.5 लाख है। इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स 2.5 लाख के बराबर है, जबकि ईरान में एक्टिव बसीज फोर्स 20 लाख तक हो सकती है। ईरान ने बता दिया है कि वो नहीं बल्कि उसके दुश्मन इस जंग में झुकेंगे। यानी ईरान का इरादा साफ है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा, चाहे दुश्मन अमेरिका और इजराइल हो या सभी खाड़ी देश जो पहले से अमेरिका की मदद करते आ रहे हैं। वैसे ईरान के खिलाफ खाड़ी देश शामिल हुए तो क्या होगा, क्योंकि इराक पहले ही एक्टिव हो चुका है। इराक में ईरान समर्थित कयातब हिजबुल्लाह ने अमेरिकी अड्डों पर हमले तेज कर दिए हैं। ये एफपीवी ड्रोन अटैक देखिए, कैसे एक क्वाडकॉप्टर एक अमेरिकी अड्डे पर अमेरिकी फौजियों को तलाश रहा है। बाद में जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अमेरिका के एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से जाकर टकरा जाता है। There is still the risk of escalation if Iran-linked proxy groups mobilize, and by that I mean Hezbollah in Lebanon, Iran-linked militia inside Iraq, and importantly, the Yemen-based Houthi movement that has threatened to attack shipping lanes in the Red Sea and has done so in the past. So we know they have some naval capability that could create disruption. इस युद्ध में तुर्की पर भी सबकी नजर है और एर्दोआन ने अरब देशों से कहा है कि वो इस युद्ध में शामिल न हो। सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा करने के बाद तुर्की के विदेश मंत्री को इस बात का एहसास हुआ कि ये सभी देश ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल की शुरू की गई इस जंग में अब सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के खिलाफ नजर आ रहे हैं, जबकि तुर्की का रुख बता रहा है कि एर्दोआन अब मुस्तफा खामनेई के समर्थन में आ गए हैं। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप के 5000 कमांडोज ईरान की सरहद में दाखिल होने के लिए तैयार कर दिए गए हैं। खार्क और खुजिस्तान हमला कहां होगा, बस ट्रंप को इसका फैसला करना है। लेकिन तुर्की से बयान आने के बाद ईरान को एहसास हो गया है कि वो इस जंग में अकेला नहीं है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने कहा है कि ईरान अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। अमेरिका की फौज की गतिविधियां देखी जा रही हैं। अमेरिका के सैनिक ट्रंप और नेतन्याहू की गलत फहमियों का शिकार बनेंगे। ईरान का इम्तिहान लेने की कोशिश न करे ट्रंप। युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है, लेकिन इस जंग में ईरान लगातार आक्रामक होता जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है, डराने की कोशिश की है। अब्बास अरागाची ने कहा है कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि ईरान कैसे इजराइल पर पलटवार करके उसे सजा दे रहा है। अरागची का दावा है कि उनकी रिपोर्ट बताती है कि इजराइल में ईरान की मिसाइलों से बड़ी तबाही मची है। इजराइल की लीडरशिप पैनिक कर चुकी है। इजराइल का एयर डिफेंस फेल हो चुका है। सबसे अहम बात, अरागची ने कहा है कि अभी तो ईरान ने सिर्फ शुरुआत की है। Well, actually, this is a war imposed on us, and what we are doing is only defending ourselves. We are facing an act of aggression which is absolutely illegal, and what we are doing is the act of self-defense which is legal and legitimate. ईरान ने अमेरिका को अपने मिसाइल वाले तेवर फिर दिखाए हैं। ये ईरान का क्रूज मिसाइल अटैक है जो अमेरिका के कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ लॉन्च किया गया है। अमेरिका का ये कैरियर ग्रुप अभी ईरान से सुरक्षित दूरी पर है, लेकिन ईरान ने बता दिया है कि वो अमेरिकी नौसेना को करीब भी फटकने नहीं देगा। ऐसे में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन कितना कामयाब होगा, इस पर सवाल उठने लगे। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं और फिर ईरान पलटवार करता है, फिर यही सिलसिला तेज हो जाता है। देखा जाए तो ईरान इस वक्त इस युद्ध को कंट्रोल कर रहा है।